एक पवित्र जगह, एक पावरफुल मंदिर और एक ऐसा राज जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। ये है धर्मस्थला टेम्पल केस की असली कहानी। धर्मस्थला एक हिंदू टेम्पल है इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि इंडिया में है। ये काफ़ी रिनाउंड रिलीजियस प्लेस है फॉर हिंदूज इन दी सदर्न रीजन। लेकिन इस टेम्पल से रिलेटेड एक ऐसा राज सामने आया है जिसने इंडिया में हर एक इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब एंड हार्ट ब्रोकन कर दिया है। जुलाई 3 को एक आदमी एक कंप्लेन दर्ज करवाता है इन द पुलिस स्टेशन, जिसमें वो ये बोलता है कि उन्होंने ओवर द स्पैन ऑफ 16 ईयर्स करीबन 100 लड़कियों को उस मंदिर के आसपास गाड़ा है ज़मीन में। यस, यू हर्ड इट राइट। और उसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये भी क्लियर किया गया है कि वो थ्रेटन किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा इन द टेम्पल कि वो इन लड़कियों को अगर बरी नहीं करेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें ये काम करना पड़ा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बताया कि ये लड़कियां कभी कभी स्कूल गर्ल्स भी हुआ करती थी जो कि यूनिफॉर्म्स में होती थी उनके स्कूल्स की, और वो ये भी बता सकते थे देख के ही कि इनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। और कुछ लड़कियों का तो फेस एंड बॉडी को डिसफिगर कर दिया गया था बाय थ्रोइंग एसिड ऑन देम। फिर इन द ईयर 2040 जब ऐसा ही एक केस, एक सेक्सुअल वायलेंस का केस उनकी फैमिली की ही एक माइनर लड़की के साथ किया गया टेम्पल में उन्हीं लोगों के द्वारा, तो फिर उन्होंने जो धर्मस्थला प्लेस है उसे छोड़ दिया। बट आउट ऑफ गिल्ट ही कन्फेस्ड दिस फाइनली आफ्टर ऑल दोज ईयर्स। और जब ये न्यूज़ बाहर आई ना, तो जितने भी कंप्लेंट्स थी आसपास के इलाके से ऑफ मिसिंग गर्ल्स, इट ऑल मेड सेंस। और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि अराउंड 400 वुमेन जो हैं वो धर्मस्थला टेम्पल के आसपास वाले रीजन से गायब हुई हैं एंड दे नेवर केम बैक। आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जो कि बहुत सारी साइट्स को एक्सक्यूवेट कर रही है टू फाइंड ह्यूमन रूइंस इन देम। और बहुत सारी जगह पे तो उन्हें ऐसा मिला भी है, जैसे कि जो नेत्रावती रिवर का एरिया है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 बॉडीज़ जो हैं वो पुलिस को मिली हैं। ऑल एंड ऑल ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है फॉर अस। अब हमें यही देखना है कि इस केस में आगे क्या होता है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।